मंच पे बैठे हुए मेरे छोटे भाई और पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे बैठे हुए हमारे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यसभा एमपीज़, चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे मौजूद सभी ऑफिसर्स और मोहाली और आसपास से आए हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। 1.5 साल पहले, आज से एग्जैक्ट 1.5 साल पहले मान साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसके पहले चुनाव प्रचार में हम लोग आप लोगों के बीच भी आए थे और पूरे पंजाब में हमने बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ बात की थी। हमने कई सारे वादे किए थे, इसी किस्म का टाउन हॉल हुआ था, इसी तरह से आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी। उस टाइम हम लोगों ने आपकी समस्याएं नोट की थी। हमने आपको वादा किया था, गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो उन समस्याओं का समाधान करेंगे। जब हमने उस टाइम आपको गारंटी दी थी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने हमारे पे यकीन किया कि हम उस गारंटी को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे देश का माहौल ऐसा है कि नेताओं के ऊपर विश्वास कम होता है आज लोगों को। लेकिन आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत बहुत दी, विश्वास बहुत किया और हमें एक मौका दिया पंजाब के अंदर सरकार बनाने का, मान साहब को मुख्यमंत्री बनने का। आज 1.5 साल के बाद हम आपके बीच में आए हैं। आज वोट मांगने नहीं आए, अपनी वो सारी गारंटियां पूरी करने के लिए आए हैं आज आप लोगों के बीच में। अगले 3-4 महीने में कोई चुनाव नहीं है। जैसा मैंने कहा, आज हम वोट मांगने नहीं आए। नेता केवल और केवल जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। आज हम वोट मांगने नहीं आए। जो उस टाइम हमने आप लोगों से वादे किए थे वो भी सारे मेरे पास लिखे हुए हैं, उन सारे वादों को पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा पिछले 2 महीने में जैसा आप लोगों ने देखा, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, एक ईमेल आईडी जारी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। उस पे आप लोगों ने खूब सुझाव दिए, सबने नहीं दिए, बिकॉज अभी भी माहौल ऐसा है कि लोगों को विश्वास होने में भी समय लगता है। जब मुख्यमंत्री ने 2 महीने पहले अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जब ईमेल जारी किया, कुछ लोगों ने सुझाव दिए, कुछ ने सोचा सारे ऐसे ही करते हैं, ईमेल और नंबर तो जारी कर देते, पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता, लागू कोई नहीं करता। मान साहब ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया, ईमेल जारी किया, 1600 सुझाव आए। वो 1600 के 1600 सुझाव चीफ सेक्रेटरी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर ने, तीनों ने बैठ के पर्सनली एक एक सुझाव पढ़ाया, आपका एक एक सुझाव। जैसा भी किसी ने यहाँ पे कहा कि आपके 9 बजे मीटिंग शुरू होती है जी और शाम को 7-8 बजे तक आपके ऑफिसर्स और मंत्री काम करते रहते हैं। सारे सुझाव पढ़ने के बाद आज ये 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। जिस किस्म के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनको देख के आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि कितनी डिटेल के अंदर काम किया गया। आप लोगों की हर सुझाव को पढ़ के किस तरह से डिटेल में एनालाइज करके सारे अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। अभी अभी आप में से किसी ने बोला कि पिछले 5 साल में एक पॉलिसी डिसीजन कराने में भी नानी याद आ जाती थी, चप्पल घिस जाती थी, जूते घिस जाते थे। आज 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स केवल एक ईमेल और व्हाट्सएप करने से आप लोगों को 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स। अभी कोई चुनाव नहीं है, बिना चुनाव के ये जो स्टेज के ऊपर ये बैठे हैं सब लोग, ये कोई करिश्मे से कम नहीं है हमारे देश की राजनीति के अंदर। 2 मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यसभा एमपीज और सारे ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज यहाँ बैठे हैं। किस लिए? केवल आपके समाधान करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान सुनने के लिए आपको और समाधान करने के लिए। केवल ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब का माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है। अभी अभी मैं सुन रहा था, मान साहब ने अभी स्पीच दी, अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने 2 बड़े बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स कर दिए। एक अभी आपने कुछ किया ना कि 1 साल के अंदर अपनी वो बना लो, एक जो ले रखा है,
ये एक डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन है, कोई मुख्यमंत्री 5 मिनट के अंदर यहां खड़ा होकर ये डिसीजन कर सकता है क्या? कोई पहले करता था, वो पहले तो ये सोचता कि मैं कितने कमा लूं इसमें से, है कि नहीं है? पहले तो अपने किसी 2-4 मंत्रियों को लगाता, भाई मार्केट से इकट्ठा कर लो। करता कि नहीं करता? रियल एस्टेट तो ऐसी चीज है जिसमें पता नहीं कितने पैसे कमा के चली गई पुरानी पार्टियां। अगर बेईमान मुख्यमंत्री होता, यही सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है जो अभी मान साहब ने स्टेज से यहां पे अनाउंसमेंट किया है कि एक हम ईमानदार हैं, इसीलिए ये अनाउंसमेंट्स कर पा रहे हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो 58 अनाउंसमेंट किए, भाई साहब एक एक अनाउंसमेंट के अंदर करोड़ों रुपए कमा सकते थे हम। 1.5 महीने के अंदर आपने एक व्हाट्सएप भेजा, एक ईमेल भेजा और आपका पॉलिसी अनाउंसमेंट हो गया। ऐसे होता नहीं है इस देश के अंदर। नई पार्टी आई है, नई राजनीति है, नई, वो कहते हैं ना डबल इंजन भूल जाओ, अब नया इंजन आया मार्केट के अंदर। अब नया इंजन आया मार्केट के अंदर, नई राजनीति है, ईमानदार राजनीति है। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अच्छी सरकार चुनी है और 5 साल के अंदर इतने काम कर देंगे कि बाकी सारी पार्टियों को भूल, दिल्ली में तो भूल गए लोग, बाकी सारी पार्टियों को यहाँ भी भूल जाएंगे आप लोग। हमने जब सरकार संभाली थी, पंजाब के अंदर माहौल क्या था? पंजाब से इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जा रही थी। कल अमृतसर में हम थे, अमृतसर में एक आदमी ने बताया स्टील और फाउंड्री की इंडस्ट्री वहाँ बहुत होती थी पहले। उन्होंने बताया 822 यूनिट्स होती थी, उनमें से 126 बची हैं बस। तो तरक्की हो रही है पंजाब की कि पंजाब पीछे जा रहा है? ऐसे पंजाब को हम लोगों ने संभाला, हम लोगों ने इनहेरिट किया है। जब हमारी सरकार शुरू हुई तो ये हालात थे। सुनने में आता था, कई सुनते थे, मतलब नोच नोच के इंडस्ट्रियलिस्ट की समस्याओं से किसी को मतलब नहीं होता था, किसी नेता को मतलब नहीं होता। इंडस्ट्रियलिस्ट याद आता था पैसे लेने के लिए। नोच लो इंडस्ट्रियलिस्ट को, पैसे ले लो उनसे, जितना एक्सटॉर्शन कर सकते हो एक्सटॉर्शन कर लो। सब छोड़ छोड़ के जा रहे थे। आज क्या है माहौल? 1.5 साल के अंदर कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, सबसे बड़ी बात तो ये हवा का रुख बदला है। अब इंडस्ट्री जा नहीं रही है, इंडस्ट्री वापस आ रही है। अभी जो प्रेजेंटेशन आपको चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया उसमें बताया गया कि 50,000 करोड़ रुपए के 3,500 प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। अभी 3 दिन पहले अखबारों में आया था कि आसपास के राज्यों से 450 इंडस्ट्रीज वो राज्य छोड़ के पंजाब के अंदर लगा रही है। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया कि विदेशों के अंदर जो पंजाबी रहते थे, अब वो विदेश छोड़ छोड़ के पंजाब के अंदर वापस लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया पिछले सेशन में, उसमें पूछा गया कि किस स्टेट के अंदर कितनी एमएसएमई इंडस्ट्रीज रजिस्टर हुई पिछले साल में। आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि पंजाब के अंदर पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर हुई है, 2,79,000। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि अब लोगों को विश्वास होने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हुई है पंजाब के अंदर, भ्रष्टाचार खत्म होने लगा है। सरकार की प्रो बिजनेस पॉलिसीज जो हैं उनको देख के अब लोग जो हैं उनका विश्वास बढ़ने लगा है। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। आपका बिल्कुल सही है कहना। ये आज जो है 2 दिन से मैं और मान साहब पूरे ऑफिसर्स के साथ कल हम अमृतसर गए, जलंधर गए, आज सुबह लुधियाना गए, आज यहाँ पे आए हैं। ये कोई वन ऑफ नहीं है, ये एक बहुत ठोस शुरुआत है। मैं इसको शुरुआत बोलूँगा। आज हमने 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स कर दिए। कोई अब इंडस्ट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ऐसा नहीं है, पर ये एक बहुत ठोस शुरुआत है आपका विश्वास जीतने के लिए। अगली बार जब हम आपसे सुझाव मांगेंगे, मुझे पूरा यकीन है इस बार खूब सुझाव आएंगे, बहुत सारे नए सुझाव आएंगे। आज जैसे अभी मान साहब ने बताया, अभी जब लुधियाना में थे, कोई कह रहा था फोकल पॉइंट में ये सड़क बना दो, कोई कह रहा था इस फोकल पॉइंट में ये सड़क बना दो। वहाँ मान साहब ने अनाउंस कर दिया
कि अगले साल 2 साल के अंदर सारे फोकल पॉइंट्स में, सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार पूरा कर देंगे, सारी सड़कें एक साथ बनवा देंगे, सारा सीवर सिस्टम एक साथ बनवा देंगे। उसी तरह से आपके अलग अलग सेक्टर वाइज टास्क फोर्स बनाएंगे आपके लोगों की, आप इंडस्ट्रियलिस्ट्स की। अभी तो जितने सुझाव आए उन सुझावों के ऊपर ऑफिसर्स ने अपना दिमाग लगाया, और ऑफिसर्स ने अपना दिमाग लगा के उनको अनाउंसमेंट्स, ये 58 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन बहुत सारे रह गए। जैसे अभी आप लोग बता रहे थे, एक बहुत अच्छा सुझाव आपका बहुत अच्छा था। बेसिकली मोहाली इज़ द गेटवे ऑफ पंजाब। अगर यहाँ पे लैंडस्केपिंग, शानदार लैंडस्केपिंग कर दी जाए, अगर शानदार मोहाली को बना दिया जाए, और तो ये मतलब पंजाब की एक अलग पहचान बना सकते हैं हम लोग। बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, तो हम सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, बिजनेसमैन की, छोटे बड़े मिला के हम लोग सेक्टर वाइज टास्क फोर्स बनाएंगे। आप लोग बैठ के अपने सुझाव दीजिए और उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करना हम लोगों का काम होगा, ताकि ये प्रोसेस जो है ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए प्रोसेस। और आखिर में बस ये कहूँगा, आप लोगों को एक बहुत डायनेमिक मुख्यमंत्री मिला है। ही इज़ अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। अभी वहाँ से किसी ने बता रहे थे, ये ग्रीन स्टैम्प पेपर इनके दिमाग की उपज है। आपने बताया जीएसटी कॉम्पेंसेशन पिछले साल तक मिलता था, पिछले साल जीएसटी कॉम्पेंसेशन मिलना बंद हो गया। और जो हमने इनहेरिट किया पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन को, पंजाब में इतना डेफिसिट है, इतना कर्जा चढ़ा पड़ा है, पंजाब के अंदर ऊपर इतना कर्जा चढ़ा पड़ा है, कोई भी नई चीज कर पाना तो लगभग असंभव था। ऐसे माहौल के अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कॉम्पेंसेशन देना बंद कर दिया, और जब हमने इतना ज़्यादा कर्जा इनहेरिट किया था, कोई भी नई चीज़ कैसे कर, उसके बावजूद आपकी बिजली फ्री कर दी, उसके बावजूद इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उसके बावजूद किसानों को मुआवजा, हाईएस्ट मुआवजा दे दिया पूरे देश का, उसके बावजूद कल शानदार स्कूल बनाने शुरू कर दिए, सारे स्कूलों के अंदर काम शुरू। क्यों? क्योंकि अब दिल्ली पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार है, हर चीज़ में पैसा बचा रहे हैं, हर चीज़ में पैसा बचा रहे हैं। जैसे घर के अंदर होता है ना, हर एक पैसा बचा के और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। आपका पैसा है, पहले सारा पैसा चोरी होता था, एक एक पैसा पंजाब सरकार का आपके ऊपर खर्च हो रहा है। तो मैं बस यही चाहता हूँ, ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, डायरेक्ट रिश्ता आप लोगों के साथ जो है ये बना रहना चाहिए। और ये जो प्रोसेस अब शुरू हुआ इंडस्ट्री के साथ डायलॉग का, अब ये पार्टनरशिप में कन्वर्ट होगा। आप हमें सुझाव देते जाइए, आप हमें गाइड करते जाइए, हम इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर एक मिनट में आई विल रिक्वेस्ट सर, मैं मानयोग सीएम दिल्ली साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करूँगा सर कि ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਨयोग ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਦਿल्ली ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।